बैटल थ्रू द हेव्स के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शबियन सक्सेसफुली बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करता है और फिर इस रिफाइनिंग की वजह से शबियन दाउजन के 4 स्टार लेवल पर एडवांस कर जाता है। पर इसके बाद जब ये लोग फॉल स्टार पवेलियन के लिए निकल रहे थे उस जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन हकिंग आ जाता है। हकिंग शयन से कहता है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लाइंट को शयन की मदद की जरूरत है। फिर ये लोग तुरंत ही ड्रैगन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही ये लोग ड्रैगन वर्ल्ड पहुंचते हैं शगन और किल्लिन बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं। ड्रैगन वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा था और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फैली हुई थी। ये लोग इस जगह पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर थोड़ी देर के बाद वह लोग हकिंग के साथ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग वहां पर एक सीनियर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के पास जाते हैं। हाइकन उसके पास जाते ही हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहता है थर्ड एल्डर को हाइकन की ग्रीटिंग्स, जिसके बाद बताता है कि मेरे साथ जियान के फ्रेंड शेवयान आए हैं। जैसे ही थर्ड एल्डर ये बात सुनते हैं तुरंत ही मुड़ते हैं और उन लोगों के पास आ जाते हैं। देखकर लगता है जैसे ये शयन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाइकन की, जिसके बाद शयन को थर्ड एल्डर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है इनका नाम जली है और यह हमारे एंथेंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के थर्ड एल्डर हैं। जली एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन थे, इसी वजह से तुरंत ही शयन और किनलिन इनको ग्रीट करते हुए इनको रिस्पेक्ट देते हैं। जिसके बाद एल्डर जली कहते हैं शगन, हमने आपको इतनी जल्दी में हड़बड़े में यहाँ पर बुला लिया। मैं होप करता हूँ आप हमसे इसके लिए नाराज ना हो रहे हो, पर आप हमारे रेकलेसनेस की वजह से हमें ब्लेम कर सकते हैं। हमें माफ करिएगा, पर बात ही कुछ ऐसी है कि हमें आपको इतनी जल्दी में बुलाना पड़ा। शेन कहता है एल्डर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जियान मेरी दोस्त है और अगर उसके क्लैन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर मैं इसमें कोई हेल्प कर पाऊँ तो यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। एल्डरली कहते हैं शयान आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं खुश हूँ कि जियान बहुत ही अच्छा दोस्त बनाई है। मैं आपको जियान की वजह से ही यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं आपको जियान के पास थोड़ी देर में ले चलता हूँ। जिसके बाद ये लोग चलते हुए जियान के पास जाने लगते हैं। रास्ते में एल्डर जली शयन को काफ़ी सारी बातें बताते हैं, जैसे कि यह बात कि जियान इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की रॉयल ब्लड है, यानी कि वो इस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस है। शयन भी शॉक्ड होते हुए कहता है कि मुझे ये पहले से ही लग रहा था कि लिटिल गर्ल जो कि हमारे साथ है वह कोई सिंपल पर्सनैलिटी नहीं है, पर यह मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जियान के जो फादर हैं वह इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन किंग होंगे। एल्डर जोली बताते हैं बात उस समय की है जब हमारे ड्रैगन किंग अचानक से यहाँ से चले गए, पर इसके बाद जियान भी यहाँ से गायब हो गई। इसीलिए एक बार फिर से माय फ्रेंड शेवयान, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप ही की वजह से आज जियान वापस हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन आई है। अगर जियान इस वक्त तक हमारे यहाँ नहीं आई होती तो पता नहीं हमारे एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में क्या हालत हो रही होती। जिसके बाद शेन कहता है एल्डर जोली मुझे बताइए जियान के साथ आखिर हुआ क्या है। शेन की बात को सुनकर एल्डर जोली थोड़े परेशान हो जाते हैं। सैद होते हुए कहते हैं जियान के साथ जो हो रहा है उस फिनोमिनन को एनर्जी कॉर्प्स ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये सब कुछ उस एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट की वजह से हो रहा है। जिसके बाद चलते चलते वो लोग उस मेन होल तक पहुंच जाते हैं जहां पर जियान बेहोश होकर एक क्रिस्टल में कैद हो गई है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना था। शयन ये चीज देखकर घबरा जाता है, कहता है आखिर जियान को हुआ क्या है, जियान ऐसे इस क्रिस्टल में क्यों कैद है। क्वीनलिन भी जियान की ऐसी हालत को देखकर घबरा गई थी। यह नज़ारा देखकर अब शयन गुस्सा आ जाता है और फिर एल्डर जली के ऊपर चिल्लाने लगता है। कहता है जियान तो छोटी बच्ची है, आप लोगों को तो पता था ना कि इससे प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने जियान को उस फ्रूट को खाने से रोका क्यों नहीं। इंसेंट फिनिश ड्रैगन फ्रूट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और जियान उसे अकेले अब्जॉर्ब करना चाह रही है, पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जियान एक छोटी बच्ची है, वो इतना ज्यादा पावर कैसे हैंडल कर सकती थी। शयन गुस्सा आ रहा था। हकिंग शेन को रोकने की कोशिश करता है, समझाता है, कहता है शन जियान को कुछ हुआ नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, बस वो ड्रैगन के क्रिस्टल में बेहोश हो गई है। जैसे ही जियान उस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है उसके तुरंत बाद ही जियान अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। पर एल्डर जली, जो कि खुद भी रिग्रेट कर रहे हैं, कहने लगते हैं ये सब कुछ हमारी ही गलती है। हम लोगों को हमारे एंसेंट व ड्रैगन क्लैन के लिए एक पावरफुल लीडर की जरूरत थी, जिसकी वजह से हमने जियान को यह चीज करने से नहीं रोका।
मैंने सोचा कि अगर जियान इस थ्रोन में बैठ जाती है तो फिर से हमारे एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन एकजुट हो जाएगा और एक साथ मिल जाएगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक जियान ही है जो कि एनेंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का रॉयल ब्लड कैरी करती है और इसीलिए इस काम के लिए जियान से सूटेबल कैंडिडेट और कोई हो ही नहीं सकता है। शयन शॉर्ट हो जाता है, कहता है क्या एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब अब टूट चुका है? एल्डर जोली बताते हैं हाँ, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब अब 4 टुकड़ों में टूट चुका है। जैसे ही जियान के फादर हमारे ड्रैगन एप्र यहाँ से गायब हुए क्योंकि ट्राइब को लीड करने वाला कोई नहीं था। कुछ पावरफुल ड्रैग्स अपने इन्फ्लुएंस से अपने अपने सब ट्राइब्स बना लिए और अभी एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के 4 सब ट्राइब्स हैं, पर अभी भी जो 3 है वह हमारे अंडर आता है। रॉयल फैमिली इन सभी के ऊपर आता है और अगर रॉयल फैमिली का कोई इनहेरिटर आता है तो ये जो बिखरा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब है वह फिर से एक बार यूनाइट हो सकता है। तो दोस्तों यही बात थी जब मुकिन जियान से कह रही थी कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब टूटा नहीं है, तो जियान सभी के सामने कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के भी सब ट्राइब्स हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब 4 सब ट्राइब्स में टूट चुका है। इसी वजह से इस एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में बहुत ज़्यादा बैटल्स होते हैं, वार होते हैं क्योंकि रॉयल थ्रोन खाली है। तो ये लोग रॉयल थ्रोन के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। अब जब जियान यहाँ पर आ गई है तो यह इस रॉयल थ्रोन की इनहेरिटर है और इसी वजह से जियान अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एंशिएंट ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट खा ली। जियान ये सोची कि इस एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट को खाने के बाद वो अपने एडल्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो पाएगी, जिसके बाद कोई भी उसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर पाएगा और वह सभी को कमांड दे पाएगी। पर यहाँ पर काम बिगड़ गया और जियान इस कंडीशन में पहुंच गई। चन कहता है एल्डर जोली आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो जरूरी इस जगह पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मुझे बस ये बताइए कि क्या मेरा स्ट्रेंज फ्लेम जियान की इस रिफाइनिंग में मदद कर सकता है? एल्डर जोली कहते हैं शियन हमें पता था कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आप एक बार में समझ गए हैं कि कैसे जियान की मदद करी जा सकती है। हाँ, आपका हेवनली फ्लेम जियान की इस रिफाइनिंग में मदद कर सकता है, पर क्योंकि यह एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की बात हो रही है और यह जो क्रिस्टल है वह एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का सील है, इसी वजह से इसे ब्रेक करना आसान नहीं होने वाला है। मैंने भी इस सील को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, मैं भी इसमें अनसक्सेसफुल रहा। आप जियान के दोस्त हैं और इसी वजह से हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारी मदद करिए और आपकी मदद के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका ग्रेटफुल रहूंगा। हाइकिंग भी शयन के सामने झुक जाता है और ये दोनों एक साथ मिलकर शयन को रिक्वेस्ट करने लगते हैं। भले ही शयन पहले से एक रीड है पर फिर भी ये लोग बहुत ही पोलाइट थे, इसी वजह से ये लोग इतने हायर रैंक में होने के बावजूद भी शयन से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। शेर उन लोगों को उठाता है, कहता है एल्डर्स आप हमारे सीनियर हैं, आप मेरे सामने ऐसे मत झुकिए, मैं जियान का दोस्त हूं और इसी वजह से मैं हर हालत में जियान की हेल्प करूंगा। हमारी जियान अकेले ही इस बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, मुझे किसी भी हालत में जियान को यहाँ से बाहर निकालना होगा। शयन जियान को देखने लगता है, वो बातें याद करने लगता है, कैसे जियान से वह पिछली बार बिछड़ा था। जियान शयन और लिटिल फेरी डॉक्टर के पास से जाना नहीं चाहती थी, पर मजबूरन जियान को वहां एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वर्ल्ड लौटना पड़ा। जियान शयन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और शयन के लिए भी जियान उसकी सिस्टर की तरह है, इसी वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और फिर मोटिवेट होते हुए कहता है जियान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। और तब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को इस ड्रैगन वर्ल्ड में ही किसी अलग सी जगह को दिखाया जाता है। ये जगह काले अंधेरे से भरी हुई थी, यहाँ पर बड़े बड़े थ्रोनस थे। पहले से ही हमें 2 ड्रैग्स को दिखाया जाता है, इनमें से एक ड्रैगन जिसका नाम मनियान है कहता है हमने एग्री करा था ना कि जो हमारे 3 ड्रैगन ट्राइब्स हैं वो एक साथ मिलकर रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे, तो अभी तक ड्रैगन बैलोंग यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा है। तभी हमें उस तीसरे ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है सॉरी मैंने दोबारा लेट कर दी, मेरी बैलोंग आर्मी इस जगह ऑलरेडी पहुंच चुकी है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे ही उस जगह पर वह बेलोन ड्रैगन अपीयर होता है। ड्रैगन बैलोंग कहता है देखो ना यह मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेयर है, हम तीनों ड्रैगन आइलैंड के 3 लीडर्स एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, तो इसीलिए मैं होप करता हूँ कि जैसा मैं प्रिपेयर हूँ वैसा ही तुम दोनों भी इस वॉर के लिए अच्छे से प्रिपेयर होगे। तो जो दूसरा ड्रैगन है कहता है हमारा अकेला ड्रैगन ट्राइब उस रॉयल ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब बलोन ड्रैगन कहता है क्या तुमने यह बात सुनी नहीं है कि ईस्ट आइलैंड यानी कि रॉयल आइलैंड में रॉयल ब्लड वापस लौट आया है। तो जो पहला ड्रैगन था वो हंसने लगता है, कहता है रॉयल ब्लड आई तो है पर वो कोई एडल्ट नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची है।
वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, हम जब चाहे तब उसे मसल सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अभी सबसे बेस्ट टाइम है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग रॉयल थ्रोन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ड्रैगन बेलोंग भी कहता है हाँ इस बात में सच्चाई तो है, कहते हुए फिर वो लोग एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं, वॉर की तैयारी करने लगते हैं और इसी बात के साथ बैटर थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट एपिसोड आज ही मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, जो कि मेरे इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वह भी शाम को। और उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करो और पिछला एपिसोड भी जरूर देखो। याद रखना आपके सपोर्ट से ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे शाम में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।